हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने हार्डली एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के जो उस है भूगोल भूगोल में से आपके जो टॉप 30 क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ लेकर आया हूँ मैं। तो उनको मैं आप यहाँ पे देख लेंगे। सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ, आंसर इनके नीचे मिल जाएंगे आपको। और बाकी अगर आप लोग इस को पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो पीडीएफ को परचेज भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं और जो बच्चे लेना चाहें वो जरूर ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, अपने यहाँ से करने सभी क्वेश्चन को अच्छे तैयार कर लेना है। कुछ मेन क्वेश्चन जो आपके हर बार बोर्ड में पूछे आते हैं वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से देख लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये है, भारत का देशांतर रेखीय विस्तार क्या रहने वाला है? कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है? कर्क वृत्त, मकर वृत्त और भारत मानक योमायोत्तर और मुख्य मध्याह्न योमायोत्तर। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है, भारत के मुख्य भाग के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? ठीक है, मुख्य भाग के दक्षिण पश्चिम में पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको एक बताना है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सुदूर पूर्वी राज्य का नाम क्या है, ये बताना है आपको। भारत के दक्षिण भाग में स्थित दो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उनको मैं आपको पढ़ता हुआ चलूंगा साथ में। सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट और सबकी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी जल्दी। आपने क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, भारत के दक्षिण भाग में स्थित दो पड़ोसी देश कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी स्थित केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है आपको। दक्षिण दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक ऑप्शन आपका राइट है। आंसर ये दिए हुए हैं, सब आपने देख लेने हैं। क्वेश्चन, स्वेज नहर को कब खोला गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट है। ठीक है, उसके बाद कौन सा से देश भारत से बड़ा है और बड़े हैं? कौन सा देश या कौन से देश भारत से बड़ा है बड़े हैं पूछा है। ठीक है, रूस, अमेरिका, चीन और ये सभी ऑप्शन। भारत के टापुओं की श्रृंखलाएं बताइए। ठीक है, 4, 2, 5 और 7। ठीक है, जो टापू हैं भारत में उनके बारे में बताना है आपका। ठीक है, ऑप्शन यहाँ दिए हुए, आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत क्वेश्चन चैप्टर 2 का, तीनों ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं। ऑप्शन ये दिए हैं, सब देख लेंगे आप। भारत में तमिलनाडु तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कौन सा है? क्वेश्चन आपके सामने है, लूनी नदी किस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है? किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, उसके बाद दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, क्या नाम जाना जाता है? चैप्टर 3 में देख लीजिए। सिंधु का उद्गम प्रायद्वीप भाग की मुख्य नदियां कौन सी हैं, आपको बताना है। गंगा की प्रमुख जलधारा को क्या कहा जाता है? सिंधु नदी अंत में मिलती है, कहाँ मिलती है बताना आपने। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा का उद्गम कहाँ से है? वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। अधिकतर प्रायद्वीप नदियां हैं कौन कौन सी, आपको बताना है। बर्फीली, छह माही, स्टेप से बताना है आपको। ठीक है, जालीदार प्रतिरूप कब बना? किस नदी की कोई सहायक नदी नहीं है? नर्मदा नदी की, महानदी की, यमुना नदी की, चेनाब नदी की। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं और उत्तर यहाँ दिए हुए हैं आपको। अगला देखिए चैप्टर 4 में, भारत के मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? देख लेंगे आप। ठीक है, निम्न में से कौन सी बात शीत ऋतु की विशेषता दर्शाती है? इसके बाद देखिए, किस प्रकार के वन मानसूनी वन भी कहलाते हैं? ठीक है, किस प्रकार के वन मानसूनी वन कहलाते हैं? वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, कहाँ है बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद सघन व्रत पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, सिनकोन के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद सिमलीपाल जीवमंडल नीचे नीचे कौन से राज्य में स्थित है, आपको बताना। मानसूनी वनों में व्यापारिक महत्व का पेड़ बताइए। ठीक है, कौन सा है? बांस, शीशम, साल या ये सभी। ठीक है, सुंदरवन जीवमंडल नीचे स्थित है। ये सारे क्वेश्चन दिए हैं, आपने क्या करना, इनको कर लेना तैयार आगे से। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कुछ। हमने एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए क्योंकि सभी बोर्ड को देखते हुए, सभी हिंदी माध्यम जो बोर्ड है उनको देखते हुए हमने क्या करा है, इनको तैयार किया है पीडीएफ को टॉप 30 क्वेश्चन की। तो आपने क्या करना, सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है। किसी भी आप बोर्ड से हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार आगे बढ़ने से पहले कि आप ये कैसे आप परचेज कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल उस पर जाना है, हमारे वीडियो के लिंक पे जाएंगे आप, चैनल के लिंक पे देखिए। यहाँ पे आपको क्या देखिए, चैनल पे जाएंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई वीडियो छूटे ना और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने क्या करना है,
ऑल जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे सेट कर देना है। ठीक है, नोटिफिकेशन का आएगा, आपने ऑल पे सेट कर देना है। उसके बाद आपको सामने यहाँ पे एक वेबसाइट दिखाई दे रही होगी साथ में, topmate.io प्रवीण जोशी। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का कुछ पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। यहाँ पे फीडबैक मिल जाएगा जिन बच्चों ने परचेज कर रखी है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे पिछले साल की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उन पे भी बच्चों ने अच्छे खासे कमेंट कर रखे हैं जिनने परचेज कर रखी है और जिनका स्कोर बेटर हुआ है। हर वीडियो में ऐसे बच्चे हमारे मिलते हैं और वो क्या करते हैं, अपने स्कोर को हमें शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। 10th सोशल साइंस का अपलोड कर रखा है, मैथ्स का अपलोड किया, सभी सब्जेक्ट के अपलोड है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। टॉप 30 क्वेश्चन इस प्रकार से, जैसे क्लास 10th का है, ठीक है, इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, स्क्रॉल करेंगे जैसे ही आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, अपनी क्लास का जो भी लेना है उस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपको टॉप 30 क्वेश्चन क्लास 10 इंग्लिश लेने हैं, इस पर क्लिक करेंगे। एक साथ 5-6 पीडीएफ आपको मिल जानी है सारे पूरी बुक की। हमने क्या करना है, लॉन्ग आंसर अलग कर रखें, शॉर्ट आंसर अलग कर रखें, वेरी शॉर्ट अलग कर रखें, और आपके एमसीक्यू और वन लाइन क्वेश्चन जो होते हैं वो सब अलग अलग पीडीएफ बना रखी है। और सिर्फ टॉप 30 क्वेश्चन की पीडीएफ है जिनको आप इजीली क्या कर सकते हो बेटा, डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आपको पीडीएफ के बारे में डिटेल मिल जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपको फीडबैक भी दिया हुआ है बच्चों ने जिनने परचेज करी है उसका, वो फीडबैक भी 1-2 दिख जाएंगे यहाँ पे, आपने पढ़ लेने हैं। अमाउंट आपकी 30 रुपीज़ का रहेगा, कोई भी वो पीडीएफ है या उससे कम भी हो सकता है। बाकी जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, अगर उनको परचेज करनी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे कमेंट करेंगे आपको एक वीडियो के नीचे कमेंट आ जाएगा, पीडीएफ करके आप कमेंट कर देंगे, तो पीडीएफ जैसे आप करेंगे तो आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा। कूपन कोड मिलते ही आपने क्या करना है, कूपन कोड मिलते ही आपने क्या करना है, ये पेमेंट आपकी 50% का डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप जो भी बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। सिंपल गेट दिस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट दिस पे करेंगे, यहाँ पे आपने अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, बस इतना काम आपको करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी, आपने जो जो पीडीएफ चेक की होंगी यहाँ आ जाएंगी। नीचे आपने कंफर्म पे करना है डिटेल्स डालने के बाद। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा, यूपीआई से पेमेंट हो जाएगी आपकी इजीली। ठीक है, आप पेमेंट करके पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने तैयारी कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो आपने क्या करना है, इनको एक ही बार परचेज करना है और एक बार में आपका क्या करते हैं कि आप एनुअल एग्जाम की भी तैयारी आप इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं इसी के साथ। चैप्टर 6 में जनसंख्या में किस विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक विशाल क्षेत्र की लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग होता है, ये आपको बताना है। शीतकाल की वर्षा किस फल के लिए महत्वपूर्ण है, काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है, एल नीनो है, क्या है बताना है। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन आगे। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है, आपका सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, जल विभाजक का क्या अर्थ है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, इसके अलावा नंदा देवी जीव मंडल निश्चय किस राज्य में है, इंपोर्टेंट रहने वाला है। विश्व में से तथा बाघ दोनों कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद अनुकूलतम जनसंख्या के क्या अभिप्राय हैं, सन 2011 की जनगणना अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था। ठीक है, तो आगे देखिए अगला क्या है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी आपको बताना है। ठीक है, भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है ये आपको बताना है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके दिए सारे स्क्रीन पे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आगे आपके लघु त्रि प्रश्न, भारत की स्थिति और विस्तार के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला है, हिंद महासागर भारत के केंद्रीय स्थिति से इससे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से और क्वेश्चन देख लिए, बांगर और खादर, ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार आपने कर लेना है। ठीक है, बांगर और खादर में अंतर बताना है आपने। अगला, हिमालय को नवीनतम वलित पर्वत क्यों कहते हैं, ये भी आपने क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो है, प्रादीपीय पठार के पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में और प्रादीपीय पठार के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में अंतर जो दिया है इसको पढ़ लेना। ठीक है, दोनों की तुलना कर रखी है, इस क्वेश्चन को आपने कर लेना। नदियों और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व आपको बताने हैं, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमालय से निकलने वाली नदियों के आर्थिक महत्व बताने हैं आपने, इस क्वेश्चन को आपने तैयार कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ आपका देखिए लघु त्रि प्रश्न क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों कहा जाता है, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में प्रायः चक्रवात क्यों आते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो आपके कुछ क्वेश्चन ये है, राजस्थान गुजरात के कुछ भागों में पश्चिमी घाट का
वृष्टि छाया क्षेत्र, सूखा प्रभावित क्षेत्र क्यों है, ये आपको बताना, आंसर दिया है, इसको देख लेंगे। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, क्यों? ठीक है, कुछ ही महीनों में क्यों होती है अधिकतर, अधिकांश या वर्षा या अधिकतर वर्षा, ठीक है, आंसर दिया हुआ है, इसको कर लेंगे। तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्यों? ये बताना है आपको, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर लिखिए, ठीक है। इसको आपने तैयार कर लेना है, एक एक दो दो नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन, तो इनको तैयार कर लेना, ठीक है। विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतर बताइए, ये आपने क्या करना, तैयार कर लेना है। अब आते हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न में 1981 में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है, ठीक है। उसका जनगणना क्यों होती है, आयु संरचना, मृत्यु दर और जन्म दर को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इसके बाद आयु संरचना, क्लियर है, ये सारा पढ़ लेना है आपने। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के उत्पन्न 4 कारण और समस्याएं बतानी है आपने, उत्तर दिया हुआ है। इसका सहायक नदी और जल वितरिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, किसी एक भाग का वर्णन कीजिए, ठीक है। कितने भागों में बांटा है देखना है, ठीक है। भारत के आर्थिक विकास में हिमालय पर्वत की क्या महत्व है, हिमालय पर्वत के महत्व बताना है आर्थिक रूप से, ठीक है। तो ये आपका आंसर दिया है, इसको अपने देख लेना है। इसके अलावा देखिए, डेल्टा किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। किस देश में की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको बताना है। इसके बाद देखो, बड़े बांधों के विरुद्ध मुख्य तर्क दीजिए, ठीक है। बड़े बांधों के विरुद्ध मुख्य तर्क दीजिए, यह व्याख्या कीजिए कि बड़े बांधों में पर्यावरण को खतरा ना हो, ठीक है, इस बारे में देखो। तो ये सारे क्वेश्चन आपने क्या करना है, तैयार कर लेने। पूरी पीडीएफ आपके सामने मैंने बता भी दी, आपने यहाँ से तैयार कर लेना। और बाकी अगर पीडीएफ कोई बच्चा परचेज करना चाहता है तो हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकता है। इसके लिए आप सिंपल, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, लिंक वहां भी मिल जाएगा, वहां से भी आपको क्या होगा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे आप, ठीक है। तो जैसे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे आप मुझे, तो आपको एक कोड हमारी तरफ से ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ करके आपका पीडीएफ लिखना है आपने, ठीक है। पीडीएफ आपने जैसे कमेंट करोगे तो आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा, जिसमें आपको क्या कहते हैं, आपका ऑफर कोड मिल जाएगा। उसको आप रेफरल कोड को यूज करके आप अपना डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने करना है, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना हमारे साथ और बने रहना हमारे साथ इंस्टाग्राम पर। बाकी चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, और तैयारी में आपको सारी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।